उसको सही रास्ता दिखाने के लिए बाबा गोरखनाथ जी निराकार शक्ति से साकार रूप में आए हैं। एक समय था माता काली की पूजा पूरा विश्व, पूरा संसार करता था। माता पार्वती ने जब माता काली का रूप धारण किया तो देवता, दैत्य, दानव, मानव, किन्नर सबको वो संहार करती चली गई। साथ के साथ माता की शक्ति को रोक पाना किसी के वश में न था। जब उनका क्रोध बढ़ा तो साक्षात भगवान शंकर ने उनके रास्ते में लेटकर जब उनके चरण भगवान शंकर पर रखे गए तो माता का क्रोध शांत हुआ। लेकिन इसके साथ साथ माता में एक अहंकार पैदा हुआ। वो अहंकार क्या था कि संसार में मुझसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो इस अहंकार को लेकर के माता काली के मंदिर में जीव हत्याएं होनी शुरू हो गई थी। लोग बलियां की तरफ, बलि प्रथा की तरफ विश्वास करने लगे थे और माता के मंदिर में जीव हत्याएं करते हुए जीवों की हत्या की जाती थी। तब बाबा गोरखनाथ जी गोड़ मंगाने में बैठे हुए थे और बाबा गोरखनाथ जी ने सोचा इस संसार के अंदर जिस प्रकार से माता का कहर बढ़ता जा रहा है इस पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। बाबा गोरखनाथ जी गोड़ मंगाने से उठकर पश्चिमी बंगाल की तरफ जब आए, माता काली का मंदिर कलकत्ता में पड़ता है और मंदिर के सामने खड़े होकर बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे माता, आपका मंदिर मेरे रास्ते में आ गया है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने मंदिर को रास्ते से हटा दें। तब माता कहती हैं कि एक छोटा सा धुना रमाने वाला बाबा ये कहता है कि मेरे मंदिर को हटा लें। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं माता काली हूँ। मेरे क्रोध को शांत करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। साक्षात भगवान शिव को भी मेरे चरणों में पड़ना पड़ा। इसीलिए तुम क्या चीज हो, आप अपना रास्ता कहीं और से बना दो, यहाँ पर मेरा मंदिर है। तब बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे माता, मुझे राजस्थान ददरेवा जाना है, वहाँ राजा जेवर सिंह की रानी माता बाचल मेरा इंतजार कर रही है और आपका जो मंदिर है वो मेरे रास्ते में आ गया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कृपा कर अपने मंदिर को हटा दें। इस प्रकार बातें करते हुए माता काली और बाबा गोरखनाथ जी में द्वंद्व शुरू हो जाता है और क्रोध में आकर माता काली नर बख्शी मक्खी का रूप धारण करके बाबा गोरखनाथ जी के घरों में चली जाती हैं। जब बाबा गोरखनाथ जी के घरों में जाती हैं तो उन्हें कलेजे को काट कर खाना शुरू कर देती हैं। तब बाबा गोरखनाथ जी धुएं की शक्ति को जागृत करके समाधि लगा करके बैठ जाते हैं और बाबा गोरखनाथ जी के धुएं की शक्ति में माता काली चढ़ने लगती हैं। तब बाबा गोरखनाथ जी से माता काली प्रार्थना करती हैं कि हे बाबा, मुझे पता नहीं था कि आप क्या शक्ति हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे कि मुझे बाहर निकालें। तब बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं माता, सबसे पहली बात तो यह है कि तुम अंदर गई क्यों, लेकिन फिर भी आप मांस भक्षणी हो गई हो, इस संसार के अंदर जीव हत्याएं करवाती हो, बकरे मुर्गों की बलियां लेती हो और जितनी जीव हत्याएं यहाँ पर होती हैं यह प्रकृति के विरुद्ध है। इसीलिए एक शर्त पर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, वो शर्त यह है कि जीव हत्याएं इस संसार से बंद कर दें। तब माता काली कहती हैं कि मैं वचन देती हूँ कि इस संसार के अंदर कभी किसी भी प्राणी से जीव हत्या नहीं करवाऊंगी और मेरे दरवाजे पर कोई व्यक्ति खाली हाथ भी आएगा तो भी मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। माता काली का वचन सुन के बाबा गोरखनाथ जी छींक मार करके बाहर निकाल देते हैं। बाबा गोरखनाथ जी का जो मकसद था वो माता काली के साथ द्वंद्व करना नहीं था। बाबा गोरखनाथ जी का मकसद समाज को सही दिशा देना था। समाज के अंदर जिस प्रकार से पूजा के नाम पर पाखंड रूपी जीव हत्याएं हो रही थी उस पर रोक लगाना बाबा गोरखनाथ जी का असली मकसद था और बाबा गोरखनाथ जी ने उस पर रोक लगाई। उसके बाद बाबा गोरखनाथ जी राजस्थान में राजा जेवर सिंह की रानी माता बाचल उनकी तपस्या कर रही थी, नौलखे बाग में आते हैं और अपने शिष्य गोरखनाथ जी कहते हैं कि बेटा आप शहर में जाएं और भिक्षा मांग कर लाएं, लेकिन कंकड़ पत्थर इकट्ठे मत करना, खाने पीने की वस्तु यदि कहीं मिल जाए तो लेकर आना। गोरखनाथ जी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भिक्षा मांगते चले जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भिक्षा नहीं देता। वो आवाज लगाते हैं कि अलख निरंजन, फिर भी उन्हें कोई भिक्षा नहीं देता।
फिर वो एक चौराहे पर खड़े होकर कहते हैं कि इस पूरी नगरी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो एक साधु को भिक्षा दे सके। एक साधु, एक सन्यासी अपने घर से खाली हाथ जा रहा है। तब नगर के सभी व्यक्ति इकट्ठे होकर आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी जो रानी है माता वात्सल, उसका आदेश है कि कोई किसी को भिक्षा नहीं देगा। आप राजमहल में जाएं। जब आप राजमहल में जाएंगे तो आपको वहां पर जो आपकी इच्छा हो वो मिलेगा। तब बाबा ओगरनाथ जी राजमहल के दरवाजे पर जाकर अलग निरंजन की आवाज लगाते हैं। जैसे ही वो अलग निरंजन की आवाज लगाते हैं तो माता वात्सल की नौकरानी दरवाजे पर आती हैं और अपने खजाने से वो हीरे मोतियों का थाली भर करके बाबा ओगरनाथ जी को देने के लिए आती हैं। तब बाबा ओगरनाथ जी कहते हैं कि हे माता, मुझे इस कंकर पत्थर की आवश्यकता नहीं है। मेरे गुरु का आदेश है कि खाने पीने की वस्तु यदि आपको मिलती हो तो वो लेना, नहीं तो कंकर पत्थर इकट्ठा मत करना। तब वो नौकरानी कहती है कि एक भिखमंगा साधु ये कह रहा है कि इन्हें कंकर पत्थर बतलाता है। लोग इनके लिए क्या नहीं करते, मजदूरी करते हैं, अपना सब कुछ बेच देते हैं, लेकिन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक भिखमंगे साधु को क्या पता हीरे जवाहरात सोने के सिक्के क्या होते हैं। तब बाबा ओगरनाथ जी को क्रोध आता है और क्रोध में आ करके वो अपना कमंडल उठा करके जमीन पर जैसे कमंडल को उल्टा करते हैं तो उस कमंडल से जितने हाइट की वो नौकरानी थी इतना ऊंचा सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। और वो कहते हैं कि हे माता, जो आपको चाहिए वो उठा लें, लेकिन मेरे गुरु का आदेश है खाने पीने की वस्तु आपके घर में हो तो मुझे लाकर दे दें। उनका चमत्कार देख करके मूंगा बांधी वो जो नौकरानी थी वो पलंग से उठ करके नंगे पांव बाबा ओगरनाथ जी के पास जाती हैं और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कोई संतान पैदा हो ताकि मेरा वंश चल सके। तब उसे गूगल लेकर आते हैं और जिनसे गोगा जहांगीर का जन्म होता है। गोगा जहांगीर का जन्म इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। यदि हम इस पर दृष्टि डालें कि गोगा जहांगीर का जन्म क्यों हुआ, बाबा गोरखनाथ जी ने अपनी ये कला क्यों दिखाई, क्योंकि हम अपने समाज की बात करें, सनातन हिंदू संस्कृति की बात करें, उस वक्त इस पूरे भूखंड पर मुस्लिम साम्राज्य का राज था और हमारे जो सनातन हिंदू संस्कृति प्रेमी लोग हैं वो सनातन हिंदू संस्कृति को छोड़ करके सैयदों की पूजा की तरफ बढ़ रहे थे। सैयद आप लोग समझते होंगे कि एक ईंटें लगा करके उस पर नीला कपड़ा ढक देते हैं जिसे हम सैयद कहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग उनकी आराधना कर रहे थे और हमारा जो समाज था वो हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनको उनकी पूजा करना छोड़ चुके थे। समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए बाबा गोरखनाथ जी ने गुगा जहांगीर को पैदा किया। और आज गुगा जहांगीर आप देख लेना, किसी भी सैयद के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। गुगा जहांगीर 4 खूंट की पीढ़ी उन्हें दी। किसी भी गांव के अंदर जाओ तो आपको गुगा माड़ी मिलेगी और हर व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी बाबा गुगा जहांगीर को मानते हैं। वो शक्ति बाबा गोरखनाथ जी ने गुगा जहांगीर को दी ताकि इस पूरे भूखंड पर सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा की जा सके और गुगा जहांगीर को पैदा किया। उसके बाद बाबा गोरखनाथ जी गंगा मैया के पास जाते हैं और गंगा मैया से रास्ता मांगते हैं कि हे गंगा मैया, मुझे बद्रीनाथ आश्रम जाना है और कृपा कर आप मुझे रास्ता दे दें। तब गंगा मैया कहती है कि मैं काली नहीं हूं और ना मैं ज्वाला हूं, आप ये मेरा क्षेत्र है, इसे छोड़ के आप कहीं और से चले जाएं। तब बाबा गोरखनाथ जी को क्रोध आता है और वो अपना कमंडल रख देते हैं और जैसे वो कमंडल रखते हैं तो वो गंगा का सारा पानी उस कमंडल में भर जाता है और बाबा गोरखनाथ जी उस कमंडल को उठाकर चल देते हैं। कुछ दूर तक जब बाबा गोरखनाथ जी उस कमंडल को उठाकर जाते हैं तो समस्त देवी देवता बाबा गोरखनाथ जी की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, लोक कल्याण के लिए
भगीरथ के तप से ये गंगा धरती पर आई और आप इसे उठाकर चल दिए। तब बाबा गोरखनाथ जी अपने कमंडल का जो जल जमीन पर छोड़ते हैं और जब उसे छोड़ते हैं तो गंगा का जल निकलता है। आज भी आप जाकर देख लेना, जो बात मैं कह रहा हूँ, जहाँ से गंगा निकलती है उसका नाम गौमुख है, उसका असली नाम गोरख कमंडल मुख है। बाबा गोरखनाथ जी के कमंडल से वो गंगा आज भी निकल रही है। ये बात मैं कोई आपको सुनी सुनाई बात नहीं कहता, आपको कोई लिखी लिखाई बात नहीं कहता, आप जाकर देख सकते हैं। आप गंगा जी को जाकर देखें। और दूसरी बात, जब गंगा कमंडल से गंगा का जल बाहर निकला, वो गंगा जल इतना शुद्ध होकर निकला कि आप हजारों वर्षों तक भी आप उसको घर में रखें। जब आप उसको घर में रखेंगे उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं होता, वो गंगा जल बिल्कुल साफ शुद्ध स्वच्छ होता है। न जाने इस संस्कृति को खत्म करने के लिए लोगों ने गंगा जल के अंदर कितने नाले छोड़े और कितना गंदा पानी छोड़ा, फिर भी गंगा जल का जल आज भी पवित्र है। तो गोरख कमंडल मुख, जिसकी आप आज भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। बाबा गोरखनाथ जी ददरेवा राजस्थान से हिमाचल प्रदेश गए और हिमाचल प्रदेश में माता ज्वाला का मंदिर है। माता ज्वाला के मंदिर के पास जाकर के ज्वाला माता मंदिर से बाहर आकर कहती हैं कि हे बाबा गोरखनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हाथ का बना खाना खाकर जाना। बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे माता, मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि आप मांस भक्षणी हो गई हैं, बलियां आप पर भी चढ़ती हैं माता काली की तरह, इसलिए मैं हाथ का आपका खाना नहीं खाऊंगा। तब माता ज्वाला कहती हैं कि हे बाबा गोरखनाथ, मैंने कभी किसी जीव से जीव हत्या नहीं मांगी, किसी से बलि नहीं मांगी, और न मैं कभी किसी की जीव हत्या करवाती हूँ। जो भक्तजन अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए जो बलियां देते हैं, जो मुझे मिलता है वो स्वीकार कर लेती हूँ। तब बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे माता, ठीक है, मैं आपके हाथ का खाना खाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि मैं भिक्षा मांग कर लाऊंगा। जो मैं भिक्षा मांग कर लाऊंगा आप उस खाने को बनाकर देंगे और वही खाना मैं खाऊंगा। तब माता ज्वाला अपना चूल्हा जागृत कर लेती हैं, और जब आप माता चूल्हा जलाती हैं, वो लाइटें आज भी आप जाकर ज्वाला माता पे देख सकते हो। ज्वाला माता की लाइटें आज भी उस गोरख पिंडी से लाइटें निकलती हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, एक पुख्ता प्रमाण है। आप ज्वाला पे जाएंगे, आपको ज्वाला जी के दर्शन होंगे, वो गोरख पिंडी है, उससे लाइटें आज भी निकलती हैं। ये एक प्रमाण है। बाबा गोरखनाथ जी की यात्रा का जो वृत्तांत, तब बाबा गोरखनाथ जी यात्रा को पूरा करते हुए नेपाल में गए, और नेपाल का जो राजा था वो बड़ा क्रूर था, वो जनता को बहुत परेशान करता था। राजा की बात सुन के बाबा गोरखनाथ जी नेपाल के सीमा पर जाकर के बैठ जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। वो इंद्र देवता को आदेश करते हैं कि हे इंद्र, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ इस पूरे राज्य के अंदर एक भी बूंद पानी की नहीं आएगी। तो नेपाल के अंदर अकाल पड़ जाता है और नेपाल के अंदर पानी की एक भी बूंद नहीं आती, सारे तालाब सूख जाते हैं। इस प्रकार से राजा बड़ी चिंता करता है और चिंता के चलते हुए वो अपनी एक सभा को बुलाता है। सभी मंत्री, राजपुरोहितों को सभा में बुलाया जाता है। वो पूछता है कि बाबा गोरखनाथ जी को कैसे उठाया जाए। तब राजपुरोहित कहते हैं कि हमारी समस्त सेना मिलकर के भी बाबा गोरखनाथ जी का मुकाबला नहीं कर सकती। बाबा गोरखनाथ जी को उठाने का एक ही रास्ता है कि बाबा गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की एक विशाल प्रतिमा बनाई जाए और उसकी शोभा यात्रा निकाली जाए। तब नेपाल का वो राजा बाबा मच्छिंद्र नाथ जी की प्रतिमा बनाता है और बाबा मच्छिंद्र नाथ की शोभा यात्रा निकालते हैं। वो कहते हैं कि अपने गुरु को नमस्कार करने के लिए बाबा गोरखनाथ जी अपने आसन से अवश्य उठेंगे। तब बाबा गोरखनाथ जी के पास जैसे वो मच्छिंद्र नाथ जी की यात्रा आती है, उनको नमस्कार करने के लिए बाबा गोरखनाथ जी आसन से उठते हैं। और जब बाबा गोरखनाथ जी आसन से उठते हैं तो एकदम से इंद्र देवता बहुत जोर की बारिश करते हैं, सभी तालाब पानी के भर जाते हैं। लेकिन जब बाबा गोरखनाथ जी की तपस्या कर रहे थे, उसकी सेवा वहाँ पर एक विधवा का लड़का कर रहा था। उस विधवा के लड़के को बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं कि मैं तुम्हें नेपाल का राजा बनाऊंगा। वो लड़का कहता है कि हे बाबा, मैं नेपाल का राजा कैसे बनूंगा, मेरे घर
मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ। लेकिन तब बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं नहीं, आपको इस नेपाल का राजा बनाऊंगा। और अब तालाबों के अंदर पानी भर चुका है, आप जाएं, जितना भी आप मिट्टी के गुड्डे बना सकते हो तो आप बना लें। तो लड़का जाकर के तालाब के पास हजारों की संख्या में मिट्टी के गुड्डे बनाता है और उन मिट्टी के गुड्डों में बाबा गोरखनाथ जी संजीवनी विद्या से जान डाल देते हैं। और जब संजीवनी विद्या से जान डालते हैं, उनकी एक सेना तैयार करते हैं। तो सेना तैयार करके वो राजा पर चढ़ाई कर देते हैं, राजा के साथ युद्ध करने के लिए उनको भेज देते हैं। वो सैनिक राजा की सारी सेना को हरा देते हैं और राजा को बंदी बना करके बाबा गोरखनाथ जी के पास लाते हैं। तब राजा कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ जी, मुझसे गलती हुई, मैं आपका सम्मान नहीं कर पाया, इसीलिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे प्राणों को बख्श दें। बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं कि मैंने इस लड़के को वचन दे दिया है कि मैं तुम्हें नेपाल का राजा बनाऊंगा। आप इसे अपना युवराज घोषित कर दें कि जब तक आप राजा रहेंगे तो आप राजा हैं, लेकिन आपके बाद आपका लड़का राजा नहीं बनेगा, ये लड़का राजा बनेगा। तब बाबा गोरखनाथ जी की बात को राजा स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके वो उस लड़के को युवराज घोषित करते हैं। जैसे ही बाबा गोरखनाथ जी नेपाल से चलते हैं तो वो लड़का बाबा गोरखनाथ जी के पांव पकड़ लेता है और कहता है कि हे बाबा गोरखनाथ, मेरा छोटा सा, मैं मानो यहाँ का राजा बन भी जाता हूँ, मेरा छोटा सा राज्य है और इसके आसपास बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, कोई भी मेरे देश को गुलाम कर लेगा और मेरा राज्य फिर चला जाएगा। तब बाबा गोरखनाथ कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी 11 पुश्त राज करेगी। तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, इस पूरे विश्व के अंदर एक ही राज्य ऐसा है, नेपाल, जिसको आज तक कोई भी गुलाम नहीं कर पाया, और वो सैनिकों की जाति है गोरखा जाति। आज भी आप लोगों ने सुना होगा, जब जब देश पर, भारत देश पर भी कोई संकट आता है, हमें जब पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध करना होता है तो हम गोरखा रेजिमेंट को बुलाते हैं। गोरखा रेजिमेंट, अब कारगिल का जब युद्ध हुआ तो हमारे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट के बहुत सारे सैनिक मारे गए, लेकिन तब गोरखा रेजिमेंट को बुलाया गया। गोरखा रेजिमेंट ने कारगिल को फतेह किया। इस प्रकार से जब जब इस समाज पर, इस देश पर कोई संकट आता है तो एक ही शक्ति काम आती है और वो शक्ति है बाबा गोरखनाथ की शक्ति। उस शक्ति के बारे में जानना अनिवार्य है, उसको समझना अनिवार्य है। एक बार की बात मैं आपको कहता हूँ कि मैं किसी के पास गया, उस साधु संत ने मुझसे कहा कि मुझे आप ये बताएं कि बाबा गोरखनाथ जी ने समाज के लिए क्या किया। बाबा गोरखनाथ जी एक संत हैं, धूना रमाने वाले बाबा हैं, एक तंत्र मंत्र करने वाले बाबा हैं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए क्या किया। तब मैंने कहा कि मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस पूरे भूखंड पर, इस पूरे संसार पर आप मुझे ये बताइए कि बाबा गोरखनाथ जी ने समाज के लिए क्या नहीं किया। ऐसा कौन सा काम है जो बाबा गोरखनाथ जी ने ना किया हो। आप सभी जानते होंगे भगवान शंकर की एक कथा कि भगवान शंकर का एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने तप किया था और तप करके उसने भस्म कंगन उनसे मांग लिए और कहा कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो ऐसे कंगन का वरदान लेकर के भगवान शंकर ने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया और वरदान लेकर के भस्मासुर गलत नियत से भगवान शंकर को ही भस्म करने लगा। उसने सोचा कि इस बाबा को ही भस्म कर दूं और जो इसकी पत्नी है पार्वती माता, उसके साथ मैं शादी कर दूं। इस प्रकार की गलत विचारधारा को लेकर के भस्मासुर भगवान शंकर को भस्म करने लगा। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अपनी वाक जाल में भस्मासुर को उलझा करके उसको भस्म कराया। उसका जो हाथ था उसी के सर पर रखवा दिया। कम शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि ये कथा आप सबको पता होगी। आप सभी जानते हैं कि भस्मासुर नामक राक्षस ने तपस्या की थी, सभी को पता है, ये पूरे संसार को पता है। लेकिन इससे आगे क्या हुआ था, भस्मासुर भस्म हो जाता है, भगवान शंकर कैलाश पे चले जाते हैं और विष्णु भगवान विष्णुपुरी में चले जाते हैं। तब भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आता है और क्रोध में आकर के भगवान शंकर सारी विद्याओं को पील देते हैं। आपको नींद तो नहीं आ रही, आप सो तो नहीं रहे। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, जय बाबा गोरखनाथ, गौ माता की, सनातन धर्म
भस्मासुर नामक राक्षस भस्म हो जाता है और बाबा भगवान शंकर क्रोध में आकर के सारी विद्याओं को कीन देते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा भगत मुझसे वरदान लेकर के और मुझे ही भस्म करने लगा। अभी कुछ समय पहले भाजपा के उपाध्यक्ष रघुमल भट्ट जी ने भी आपके सामने कहा था कि बाबा गोरखनाथ जी ने किन्हीं विद्याओं को खोला था। मैं वृत्तांत से आपको बताता हूँ कि जब सारी विद्याओं को भगवान शंकर ने कीन दिया, हमारी 14 विद्याएं होती हैं। हम कहते हैं कि एक भगवान एक है, दो पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दो पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न और 14 विद्या। हमारे इस पूरे संसार के अंदर 14 विद्याएं होती हैं। चाहे वो भारत देश का व्यक्ति हो, नेपाल का हो, अमेरिका का हो, चीन का हो, जापान का हो, कि इस धरती के पूरे विश्व के अंदर कोई भी हो, 14 विद्याएं काम करती हैं। श्रृंगार विद्या, संगीत विद्या, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, रसायन विद्या, ज्योतिष विद्या, गणित विद्या और तंत्र विद्या। तो हमारी 14 विद्याएं होती हैं। 14 की 14 विद्याओं को भगवान शंकर ने कीन दिया था। कीनने का अभिप्राय समझते हो कि उनको स्तंभित कर दिया। कोई भी व्यक्ति उनका इस्तेमाल नहीं करता। जैसे कंप्यूटर में पड़ी हम अपनी आईडी को ब्लॉक कर देते हैं कि हमने उसे ब्लॉक कर दिया, फिर हम उसको खोलते हैं, बाकी कोई उसको खोल नहीं पाता। इस प्रकार से भगवान शंकर सारी विद्याओं को ब्लॉक कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जीव, दैत्य, दानव, मानव इन विद्याओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तब बाबा गोरखनाथ जी ने सोचा कि इस धरती पर व्यक्ति विद्याओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब विद्याओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो जीव का विकास कैसे होगा? मानव अपने जीवन का विकास कैसे करेगा? जीव को मोक्ष कैसे मिलेगा? इस बात का विचार करके बाबा गोरखनाथ जी ने साबर मंत्र का निर्माण किया। साबर मंत्र वो पासवर्ड है, एक ऐसा मंत्र है जिसका निर्माण करके बाबा गोरखनाथ जी ने 14 की 14 विद्याओं को इस संसार के लिए खोल दिया और आज आप सब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बाबा गोरखनाथ जी की उन विद्याओं का इस्तेमाल करता है। आप श्रृंगार करते हो, आप संगीत बजाते हो, आप अंक गिनती का ज्ञान रखते हो, 0 से लेकर 9 तक की गिनतियां हैं, आप उनका ज्ञान रखते हो। भूगोल का ज्ञान आपको है, खगोल का ज्ञान आपको है, हर ज्योतिष विद्या का ज्ञान आपको है। यह सारा ज्ञान बाबा गोरखनाथ जी की देन है। यदि बाबा गोरखनाथ जी साबर मंत्र का इस्तेमाल न करते और आज आप लोगों के बीच में साबर मंत्र ना होता और आज आप लोगों के बीच में विद्याएं ना होती, तो विचार करिए कि समाज कहाँ होता, समाज कैसे अपना भला करता। समाज में इतने ग्रंथ हमारे पास हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये कहां से आते? विचार करिए कि एक ही शक्ति ऐसी आई बाबा गोरखनाथ की जिसने सारी विद्याओं को खोल दिया और खोल करके उस साबर मंत्र से आज हम इन विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ विद्या जो है वो है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या के बारे में मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि तंत्र विद्या क्या है। बाबा गोरखनाथ, मैं आपके सामने ये बात रखता हूं, तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके बिना सृष्टि की कोई भी चीज नहीं चलती। ये एक ऐसी विद्या है। तंत्र विद्या के अंदर 3 चीजों का समावेश होता है, यंत्र, तंत्र और मंत्र। ये 3 चीजें मिल करके तंत्र विद्या बनाती हैं, जिसे तांत्रिक विद्या कहते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज जिसे तंत्र विद्या का ज्ञान ही नहीं है, जो तंत्र विद्या के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, वो व्यक्ति आज इस समाज के अंदर तांत्रिक बन के बैठ जाता है और ये कहता है कि समाज का भला करने का ठेका मैंने ही ले रखा है, जबकि उसे किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है। तंत्र विद्या 3 चीजों के समावेश से बनती है और मैं ये कहता हूं कि तंत्र विद्या के बिना
सृष्टि की कोई भी चीज नहीं चलती। आप लोगों के सामने जो मैं बात बोलूंगा प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बोलूंगा। अगर आप लोगों को मेरी बात गलत लगे, कोई झूठ बात लगे तो आप बोल सकते हो। तंत्र विद्या सबसे बड़ा उदाहरण ये आपके पास है। क्या आप बता सकते हो ये क्या है? यह मोबाइल है जिसको हम संपर्क सूत्र यंत्र कहते हैं। संपर्क सूत्र यंत्र, हम आपस में संपर्क कर सके, इसको हम मोबाइल बोलते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर मोबाइल का इस्तेमाल ना हो। हर व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल करता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि यदि बाबा गोरखनाथ तंत्र विद्या ना खोलते तो आज आपके हाथ में मोबाइल ना होता, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूं कि यह तंत्र विद्या से चलता है। कैसे? ये एक जंतर है, एक मशीन है। इसको हम खुराक देते हैं, जंत्र को खुराक देते हैं। इसमें हम सिम डालते हैं, इसको रिचार्ज करके चार्ज करते हैं, ऊर्जा देते हैं, इसको खुराक देते हैं। वो जंत्र को चलाने का यंत्र है। मन के भाव को प्रकट करना मंत्र कहलाता है। यदि आपके पास मेरा मंत्र नहीं है, मेरा नंबर नहीं है, तो क्या आप बात कर पाओगे? यदि आपका जंत्र खराब है, इसमें कोई कमी है, क्या बात कर पाओगे? और यदि आपके इस मोबाइल के अंदर ऊर्जा नहीं है, बैटरी नहीं है, रिचार्ज नहीं है, तो क्या बात कर पाओगे? तो तीन चीजों का जब समावेश होगा, जब तीन चीज मिलेगी, तभी तंत्र विद्या काम करती है। और मंत्र का प्रभाव बाबा गोरखनाथ जी ने सटीक शब्दों में कहा है कि तंत्र विद्या से ये चलती है। जिसको इस तीन चीजों में से एक चीज को निकाल दो, आप मंत्र को निकाल दो, शब्द को निकाल दो, तो ये काम नहीं करेगी। ऐसी आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, वो गाड़ी एक मशीन है, उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, वो जंत्र को चलाने का यंत्र है। मन के भाव को प्रकट करना मंत्र कहलाता है। आप लोग अपने घर से चले, अपनी गाड़ी उठाई और आपके मन में भाव प्रकट हुए कि मैंने पंचायत भवन के अंदर जाना है, बाबा गोरखनाथ जी का अनुष्ठान है, वहां पर बाबा जी आएंगे, मैंने विचार सुनने हैं। ये मन के भाव आपके मन में प्रकट हुए और प्रकट होकर के आप पंचायत भवन में आ गए। यदि आपके मन में भाव ही प्रकट ना होते, आपके पास एक टारगेट ही ना होता, तो आप पंचायत भवन कैसे पहुंचते? ऐसे आपने अम्बाला जाना तो कैसे पहुंचेंगे? तो इसी प्रकार से मन के भाव प्रकट होते हैं तो मंत्र कहलाता है। आपकी गाड़ी भी तंत्र विद्या से चलती है। आप लोगों ने ये पंखा चलाया, आप लोगों के सामने घूम रहा है, ये एक मशीन है। इसको चलाने के लिए हम ऊर्जा देते हैं, लेकिन ऊर्जा के साथ साथ हमने इसमें कंट्रोलर लगा रखा है, इसको कंट्रोल करने का, जिसको हम स्विच बोलते हैं। नंबर 1 का स्विच, नंबर 2 का स्विच। जब तक हम उसे नहीं दबाएंगे तब तक ये चलेगा नहीं, और जब तक इसके अंदर करंट नहीं आ गया काम नहीं करेगा। यदि मशीन खराब हो गई तो ये काम नहीं करेगी। इसी प्रकार के तीन चीजों का समावेश होना चाहिए तो तंत्र विद्या काम करती है। अगर मैं ये बात ये कहूं कि सृष्टि का रचयिता कुछ भगवान, उसने आप लोगों को भी तंत्र विद्या के आधार पर बनाया है। आपका जो शरीर है, हम सब जीवों का जो शरीर है, वो भी तंत्र विद्या के आधार पर बना है। तंत्र विद्या, हमारा शरीर एक मशीन है, एक जंत्र है। हम उसको खुराक देते हैं, ऊर्जा देते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, हम फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं। क्यों खाते हैं? शरीर को ऊर्जा देने के लिए। यदि हम उसे ऊर्जा ना दें तो शरीर कैसे काम करेगा? और मन के भाव प्रकट करना, आप लोगों के मन के भाव ठीक हैं, आप लोगों के मन में कोई चिंता नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो आपके मन के भाव ठीक चलेंगे। यदि दिमाग में कोई चिंता परेशानी आ गई तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी, टेंशन में आगे हार्ट अटैक होते समय नहीं लगेगा। ये बात आप भली प्रकार से जानते हैं कि मन के भाव भी ठीक होने चाहिए। इसी प्रकार से तंत्र विद्या काम करती है। तो मैं ये कहता हूं कि संसार की कोई भी चीज बाबा गोरखनाथ जी की विद्या के बिना नहीं चलती, चाहे कोई भी चीज हो। बाबा गोरखनाथ जी ने भक्ति करने का बिल्कुल स्पष्ट सटीक उदाहरण दिया है। वो कभी अंधविश्वास में नहीं डालते,
कभी पाखंड में नहीं डालते। आप उनकी विचारधारा को समझिए कि विष्णु को ज्ञान देने वाले सबसे पहले हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। विचार कीजिए, समस्त वेदों, ब्राह्मणों, पुराणों, अरण्यों, ब्राह्मण का निचोड़ भगवत गीता के अंदर क्या है। और मैं ये कहता हूं कि समस्त भगवत गीता का निचोड़ एक शब्द के अंदर क्या है। बाबा गोरखनाथ जी ने बिल्कुल सटीक शब्दों में बताया है वो शब्द क्या है। आगे बताएंगे हम। वो शब्द बाबा गोरखनाथ जी ने साबर मंत्र के रूप में आप लोगों को दिया कि एक शब्द को पूरी गीता का निचोड़ एक शब्द में है। वो शब्द है कर्म, कि कर्म प्रधान है। आप लोग विचार कर लें कि भाग्य से कुछ मिला, कि मेरी किस्मत में था, मुझे कुछ मिल गया, पूर्वजों की संपत्ति आप लोगों को मिली, वो आपके प्रारब्ध कर्म है, वो भी आपके कर्म है। तो समस्त गीता का निचोड़ एक शब्द में है कर्म। अब हम यहाँ से अपने दिमाग की जो नसें हैं उनको खोलेंगे। अब तक हमने बाबा गोरखनाथ जी की कथा सुनी, लेकिन अब कुछ गहन चिंतन करने की आवश्यकता है, गहन विचार करने की आवश्यकता है। जो हम बोलेंगे या वेदों से, शास्त्रों से बोलेंगे, आप लोग उसको ध्यान से सुनना कि इस संसार में भक्ति क्या है, तप क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। सब